हे दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि लोगों की बुराई मत करो, उनकी गलती मत निकालो, क्योंकि इससे लोग आपको पसंद नहीं करते। पर बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, इवन आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा करते हैं जो आपको गलत लगता है, तो आप उनको उनकी गलती कैसे बताओ कि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि जब तक उनकी गलती को बताओगे नहीं तब तक उनमें सुधार कैसे आएगा। अगर लोग आपके अंडर काम करते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग गलती करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। पहला, लोगों की गलती को इनडायरेक्ट बताओ। मिस्टर चार्ल्स श्वाब अपनी स्टील मिल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कई वर्कर सिगरेट पी रहे थे और ठीक उनके सिर के ऊपर सिगरेट ना पीने का बोर्ड लगा था। अब मिस्टर चार्ल्स श्वाब ने उन लोगों को बोर्ड की तरफ इशारा करके ये नहीं कहा कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। वह वर्कर के पास गए और उन्होंने सभी को एक एक सिगरेट दिया और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे बाहर जाकर पियो। सभी वर्कर जानते थे कि उन्होंने गलती की है और सभी लोगों ने मिस्टर चार्ल्स श्वाब की बात का इज्जत किया और सिगरेट पीने बाहर चले गए, क्योंकि मिस्टर चार्ल्स श्वाब ने उन लोगों से ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम लोगों ने गलती की है, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, बल्कि वर्कर को सिगरेट देकर उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया और उनको उनकी गलती को इनडायरेक्ट बता भी दिया। दूसरा, गलती बताने से पहले तारीफ करो। मान लो कोई आदमी है जो बार बार कोई गलत काम कर रहा है, तो आप सबसे पहले यह देखो कि वह सबसे अच्छा काम कौन सा कर रहा है, फिर उस काम को लेकर उसकी तारीफ करो, उसके बाद उसकी गलती बताओ। एग्जाम्पल, मान लो आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है पर मैथ में उसका नंबर बहुत ही कम आया है, तो आप उसके अच्छे रिजल्ट के लिए उसकी तारीफ करो और फिर मैथ के बारे में उससे बात करो कि तुम्हारा रिजल्ट अगली बार और बेटर हो सकता है अगर तुम मैथ पर भी फोकस करोगे तो। क्योंकि जब आप लोगों की तारीफ करते हो और फिर उनकी गलती निकालते हो तो उन्हें कम बुरा लगता है। तीसरा, लोगों की गलती बताने से पहले खुद की गलती बताओ। ऑथर डेल कार्नेगी की भतीजी जोसेफिन ऑथर की सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूयॉर्क आई। उसकी एज 19 साल की थी और उसने अपने काम को लेकर गलती की थी। ऑथर ने जोसेफिन से बोला, जब मैं 19 साल का था तब मैं तुमसे भी ज़्यादा गलती करता था। उन्होंने अपनी गलतियों के बारे में जोसेफिन को बताया और फिर बोला, तुमने गलती की है, क्या तुमको नहीं लगता कि इस काम को कुछ इस तरीके से करना चाहिए था। दोस्तों, हम लोग अपनी लाइफ से रिलेट करने वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसमें वह बार बार गलती कर रहा है, तो टीचर को अपनी गलती के बारे में बताना चाहिए कि वह अभी पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते थे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आज वह उसे लोगों को पढ़ा रहे हैं। इससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है। फिर टीचर को स्टूडेंट की गलतियों के बारे में बात करनी चाहिए कि उन्होंने कौन सी गलती की है, उन्होंने कहाँ पे फॉर्मूले का गलत यूज किया है। पर आज के समय में बहुत से ऐसे सो कॉल्ड टीचर होते हैं जिनको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। वो बस स्कूल इसलिए जाते हैं कि वो अपना कोटा पूरा कर सके और सैलरी पा सकें। चौथा, किसी को भी ऑर्डर मत दो। एक लड़का स्कूल के रास्ते में अपना कार पार्क कर दिया था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। फिर एक टीचर गुस्से में उस लड़के की क्लास में पहुंचा और बदतमीजी से पूछा, वो कार किसकी है जिसने रास्ते को ब्लॉक की है। जब लड़के ने जवाब दिया तब टीचर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम कार को अभी तुरंत हटाओ वरना मैं इसे चारों तरफ चैन लगवाकर बाहर हटवा दूंगा। गलती तो उस लड़के की थी, उसे वहाँ पर कार पार्क नहीं करना चाहिए था। पर अगले दिन ना केवल उस लड़के ने बल्कि उसके क्लास के सारे लड़कों ने टीचर पर गुस्सा दिखाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों को रास्ते में लगाकर रास्ते को जाम कर दिया। इस मामले का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या हो सकता था? वह टीचर क्लास में जाता और पूछता किसकी कार है और उसे बताता कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो वह स्टूडेंट कार हटा लेता और सबसे बड़ी बात, उसके क्लास के लड़के गुस्सा नहीं करते और मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर पेशाब करना मना है, लोग अक्सर वहीं पर पेशाब करते हैं। तो प्लीज़ लोगों को ऑर्डर देने के बजाय उनको समझाओ कि उनको एक काम क्यों नहीं करना चाहिए। पाँचवा, अच्छे काम के लिए अच्छा नाम दो। अगर कोई अच्छा काम करने वाला इंसान खराब काम करना स्टार्ट कर दे तो आप क्या करोगे? एक सर्विस मैनेजर हेनरी के पास एक मैकेनिक था जो ट्रक की अच्छी तरीके से सर्विसिंग करता था, पर धीरे धीरे उसका काम खराब हो गया। एक दिन मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और उससे अच्छी तरीके से बात की। वह बोला, तुम्हारी वजह से लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि तुम गाड़ियों को अच्छी तरह से सर्विसिंग करके उनको टाइम पर देते थे, पर अब तुम्हारा काम पहले जैसा नहीं रहा। तुम गाड़ियों की सर्विसिंग अच्छे से नहीं करते हो। इस समय मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। वैसे तुम एक बेहतरीन मैकेनिक थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक बोला, सर मुझे नहीं पता था कि मेरे काम में कमी आ रही है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
अब मैं काम को और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। और आगे से उसने अपने काम को पहले से भी अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि उनके काम में कमी आ रही है, उनको अपना काम परफेक्ट लगता है। क्या होता अगर मैनेजर ने उसे नहीं बताया होता कि उसका काम खराब हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका काम और भी ज़्यादा खराब हो जाता। दोस्तों, ऐसा स्टूडेंट के साथ बहुत होता है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स 9th-10th में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वे लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, वह सबकी नज़र में एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं। पर जैसे जैसे वह आगे की क्लास में जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर और पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी गलती के बारे में बताए, जिससे वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। उनको पहले क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहिए कि तुम पहले कितने अच्छे से पढ़ाई करते थे, पर अब तुम्हारा पढ़ाई ख़राब हो रहा है। जब ज़रूरत हो तब लोगों की गलती बताओ, थोड़ा मुस्कुरा के और प्यार से। थैंक यू।